वेलकम स्टूडेंट्स, हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एब्सोलूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, यानी कि किसी भी चार्ज की वजह से जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे एब्सोलूट पोटेंशियल क्या होगा, यानी कि अगर हमें कोई पॉइंट चार्ज उस पॉइंट पे लाना पड़े तो उसके लिए कितना काम करना पड़ेगा। एब्सोलूट से मुराद होता है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल कंप्लीट हो, यानी कि एब्सोलूट पोटेंशियल हमें बता रहा है कि किसी भी पॉइंट पे हमारे पास कंप्लीट पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, अब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ताकि हम ज़्यादा इस चीज़ को क्लियरली समझ सकें। अब देखें कि हमारे पास चार्ज कैसे आता है। चार्ज कैसे बनता है कि हम जानते हैं कि कोई भी जो मैटर है वो बना है एटम से, यानी कि जो सॉलिड लिक्विड गैसेस हैं वो बनी है एटम से, और जो एटम्स है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें हमारे पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और इस न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो चार्ज होता है वो हमें क्या शो करता है कि किसी भी बॉडी के जो एटम्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स की कमी या ज्यादती को शो करता है। यानी कि अगर किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स डाले गए हैं तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि अगर ये जो चार्ज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेती हूँ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लेती हूँ और उसके करीब एक पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लाया जाए, यानी कि ऐसी बॉडी पॉइंट चार्ज होती है जिसके ऊपर बहुत थोड़ी अमाउंट में हमारे पास चार्ज मौजूद होता है, तो ये जो पॉजिटिव है ये उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को दूर फेंकेगा। ठीक है, यानी कि उसको रिपेल करेगा। जबकि इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव चार्ज लूंगी, ठीक है, और उसके करीब कोई पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेके आऊंगी, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले भी हम एक टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑपोजिट हमारे पास चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, ऊपर वाली जो मैंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके करीब मैं लाऊं तो वो पॉइंट चार्ज लाऊं तो वो उसे रिपेल करेगा। यानी कि अगर मैं इस जगह पे दो पॉइंट्स लेती हूँ, एक लेती हूँ बी, ठीक है, और एक लेती हूँ ए, यानी कि अगर मैंने पॉइंट चार्ज को रखा है यहाँ पे बी पॉइंट पे, ठीक है, इसका इनिशियल पॉइंट मैं कह देती हूँ कि उसका इनिशियल पॉइंट मैंने रखा है बी पे। यहाँ से हम रब कर देते हैं ताकि हमें समझ आ जाए क्लियरली। ठीक है, यानी कि मैंने क्यू पॉइंट चार्ज को रखा पॉइंट बी पे। अगर उसको मुझे ए पॉइंट पे लाना है तो मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको रिपेल कर रहा है, वो उसको दूर फेंक रहा है, अपने करीब नहीं आने दे रहा। तो ऑब्वियस बात है मुझे ताकत लगानी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा कि ताकि ये जो पॉइंट चार्ज क्यू है वो ए की तरफ आए। दैट मीन्स कि जो यहाँ पे मुझे काम करना पड़ा है पॉइंट बी पे, उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा मुझे पॉइंट ए पे लाने के लिए, क्योंकि देखें बी पे भी फोर्स तो लग रही है ना पॉइंट चार्ज क्यू पे, तो यहाँ पे भी मुझे काम करना पड़ा। ठीक है, यानी कि मुझे अगर यहाँ पे खड़ा करवाना है इस पॉइंट चार्ज को तो मुझे काम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर उसे पॉइंट ए पे लाना पड़ा तो मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ा है, क्योंकि फोर्स बढ़ती जा रही जैसे जैसे हम पॉइंट चार्ज को इस बड़े क्यू इस बड़े पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस देखें, डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस देखें, तो वो हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। ठीक है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स पे रखने के लिए जो हमने काम किया उसका डिफरेंस। लेकिन देखिए यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल निकाला, यानी कि जो हमें काम करना पड़ा है, वो इन दोनों पॉइंट्स की रिस्पेक्टिवली निकाला है। यानी कि दोनों पॉइंट्स पे फोर्स महसूस हो रही थी, तो इन दोनों पॉइंट्स के रिलेटिव जो काम करना पड़ रहा था मुझे वो मैंने निकाला। तो अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम अब एब्सोलूट पोटेंशियल की बात क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखें कि जैसे हम लोग कोई भी बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और जी एक्स सॉरी वाई एक्सिस मैंने बनाया, ठीक है, 2 डायमेंशंस मैंने बनाए, जिसपे ओरिजिन है हमारे पास जेड एक्सिस पे मैं पॉइंट्स बना रही हूँ 1 2 3 4, ठीक है, और वाई के भी मैं कर देती हूँ 1 2 एंड 3। ठीक है, अब देखिए मेरे पास कोई भी बॉडी है जिसने इनिशियली वो कहाँ पे प्लेस थी, आई पे। ठीक है, तो मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, 2 और 2। और इसी तरह जब उस बॉडी ने अपना सफ़र तय किया तो यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, उसे मैं कह देती हूँ एफ पे पहुंचा, और उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ गए 4 एंड 3। यानी कि अगर मैंने उसके डिस्टेंस लेना हो कि उसने कितना कवर किया आई से लेके एफ तक, तो मैं कहूँगी कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो एफ माइनस आई के कोऑर्डिनेट्स हैं। यानी कि मेरे पास आ जाएगा 4 - 2 और 3 - 2। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, 2
n1। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो उसके पोजीशन है, ठीक है, जो f है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, यानी कि एब्सोल्यूट जो उसकी पोजीशन इस एक जगह पे बन रही है वो क्या है, तो मैं यही करूंगी कि उसको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है डिस्टेंस, यानी कि इनिशियल पॉइंट उसका मैं ओरिजिन ले लूंगी जिसके मेरे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 और 0। तो मेरे पास जो पोजीशन यहाँ पे बन रही है f पे, तो वो किस तरह से निकलेगी, वो निकलेगी f माइनस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और जो के आ जाएंगे 4 माइनस 0 और 3 माइनस 0, यानी कि मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4 और 3। ठीक है, इससे आपको फर्क पता चलेगा कि जो एब्सोल्यूट है उससे क्या मुराद होती है। दैट मीन्स कि अगर मैं ऊपर के एग्जांपल में अगर आपको लेके जाऊं कि देखिए यहाँ पे पॉइंट बी था और ए था, यानी कि बी पे भी हम कुछ काम कर रहे थे, ए पे भी काम कर रहे थे, लेकिन अगर मैं पॉइंट ए पे देखना चाहूँ कि यहाँ पे मेरे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, तो जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स वाली, तो उसी तरह से जो मुझे इनिशियल पॉइंट है वो ऐसा चूज करना पड़ेगा जहाँ पे मेरे पास जो है डेल्टा वी जो है, ठीक है, डेल्टा वी की वैल्यू वो बिल्कुल इस पॉइंट ए पे मौजूद पोटेंशियल की आए। यानी कि इसका मतलब है कि मैं पॉइंट बी को ऐसी जगह पे मुंतखब करूं जहां पे जो काम है वो मुझे बिल्कुल कम करना पड़े, क्योंकि देखिए यहाँ से मुझे पता चला जो इक्वेशन है डेल्टा वी की वो मेरे पास क्या है, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू, ठीक है, माइनस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई क्यू। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मैं डब्ल्यू बी को इतना मतलब कि मुझे कम काम करना पड़े ये कि ये ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो दैट मीन्स कि मेरे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल आ जाएगा ए पॉइंट पे। और वो हम करेंगे कैसे कि हम इस पॉइंट चार्ज को इतनी दूर मतलब कि उसका इनिशियल पॉइंट चूज करेंगे, ठीक है, इतनी दूर ले जाएंगे जहाँ पे ये जो चार्ज है इसकी फोर्स ही कम हो जाए बिल्कुल, ठीक है ना, इसकी देखें फोर्स ही कम हो जाएगी उसके ऊपर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो फोर्स है, ठीक है, वो ही कम हो जाएगी। दैट मीन्स कि वहां पे हमें पॉइंट चार्ज रखने में कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम जो पॉइंट चार्ज है, जैसे देखें पॉइंट चार्ज का इनिशियल हम लोग ले लेते हैं इन्फिनिटी पे, अगर ठीक है इन्फिनिटी के इतना दूर ले जाएं कि वहां पे चार्ज की कोई फोर्स ही फील ना हो, और इसे हम चूज करते हैं कि हमारा पॉइंट बी है, ठीक है, पॉइंट बी पे हमने रखा है अपना चार्ज क्यू, तो यहाँ पे रखने के लिए मुझे तो कोई काम करना ही नहीं पड़ा, यानी कि यहाँ पे जो वर्क बी है वो ज़ीरो है। लेकिन अगर जो चार्ज है, ठीक है, उसकी जहाँ जहाँ पे फोर्स फील की जा सकती है वहाँ पे मैं पॉइंट ए लूँ, तो इस चार्ज को जब मैं पॉइंट ए की तरफ लाऊंगी तो पॉइंट ए पे लाने के लिए तो मुझे काम करना पड़ रहा है, यानी कि डब्ल्यू ए की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो मेरे पास जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, उसकी आ जाएगी डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू माइनस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई क्यू, जिसमें से जो मेरे पास डब्ल्यू बी है उसकी वैल्यू तो ज़ीरो है, ठीक है, तो मेरे पास जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा किसके इक्वल, वो आ जाएगा डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय क्यू, यानी कि ये मेरे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल आ जाएगा एट द पॉइंट ए, ठीक है, क्योंकि देखें हमारे पास डिफरेंस ही इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए आया है, ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल इस पूरे सिस्टम का आएगा, यानी कि हम लोगों ने इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट चार्ज को पॉइंट ए तक लाए हैं, तो पूरा पोटेंशियल हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल आ जाएगा एट द पॉइंट ए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।